अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुमा आमीन। आप सबकी दुआ समय में ठीक ठाक शुक्र है अल्लाह का आपके सामने हूँ। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो देखते हैं, मेरी दिली से दुआ अल्लाह ताला आप सबको खुशियां अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह ताला आप सबकी जो भी दिली जायज़ ख्वाहिशात है उनको पूरा करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज की जो भी दिन भर की रूटीन होगी वो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है, हर बार की तरह हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा और ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह से आज नतिया रोजा है, पता भी नहीं चला और रमजान गुजर गया है। तो अल्लाह ताला इस रमजान के सदके आप सबकी जो भी दिली जैसा ख्वाहिशात है उनको पूरा करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला इस रमजान के सदके हम सबकी जो भी सगीरा व कबीरा गुनाह है उनको माफ करे। अल्लाह ताला इस रमजान के सदके जिनके घर नहीं है अल्लाह ताला उन्हें अपने घर दे। और अल्लाह ताला जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन्हें नेक तंदुरुस्ती जिंदगी वाली औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी दिल से दुआ अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इस रमजान के सदके मुझे नेक तंदुरुस्ती जिंदगी वाली औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह ताला आप सबके घरों में ढेर रिज़्क़ अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। यानी कि अल्लाह ताला के पास खजाने भरे पड़े हैं, अल्लाह ताला सबको अपने खजानों में से माला माल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए, किसकी आमीन कबूल हो जाए। अल्लाह ताला कहते हैं 40 लोग मिलकर दुआ करें तो अल्लाह ताला कबूल करता है। तो आप सब भी मेरे लिए जरूर दुआ कीजिएगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे जो भी दिन भर की रूटीन होगी मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो पता नहीं 29 रोजे बनते हैं या 30 बनते हैं। तो आज माशाल्लाह नतिया रोजा है, तो अभी कुछ भी पता नहीं है। तो मैं तो कह रही हूँ कि पूरे 30 रोजे होने चाहिए, 29 रोजे नहीं होने चाहिए। हर दफा एक रोजा खा लेते हैं, तो इस दफा पता नहीं क्या करते हैं। अभी देखते हैं क्या बनता है। तो बस अपने माशाल्लाह से अपनी गाड़ी की ये देखेंगे डेकोरेशन कराई है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो इस तरह ना गाड़ी प्यारी लगती है। तो यहाँ पे बस आपने पेपर वगैरह लगवाया और लाइनिंग लगाई है, ये देख सकते हैं आप, किनारों के ऊपर लाइनिंग लगी हुई है। और यहाँ पे भी स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पे रबड़ थी वो भी उतर गई है, हम गए थे कल वहाँ पे, तो वहाँ उतर गई, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे भी ये देखें, इसका नाम नहीं मुझे आता, ये भी लगी हुई है। मतलब सारी डेकोरेशन बस आपने लगवाई है, करवाई है। और यहाँ पे ये देखें जी, ऊपर नाम बस आपने अपना लिखवाया है, प्यास बस नाम लिखा हुआ है। और नंबर प्लेट अभी आई नहीं, ईद के बाद आएगी। और ये देखें चैन के ऊपर भी स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं। सारी डेकोरेशन बस आपने करवाई है जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है गाड़ी, ये देख सकते हैं आप। और इधर भी स्टिकर लगा हुआ है, ये देखिए कितना प्यारा है, माशाल्लाह प्यारी लग रही है। तो माशाल्लाह से ईद का ड्रेस मैंने सिलाई कर लिया, ये देख सकते हैं आप। तो ये मैं लेके आई थी तकरीबन 1-1.5 माह पहले, लेकिन सिलाई मैंने नहीं किया था, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। तो अभी मैंने सिलाई किया है, मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर करती हूँ। तो ये देख सकते हैं, बस सिंपल सा मैंने सिलाई किया, इतना ज़्यादा मैंने इसको नहीं मसलन फैशन नहीं बनाया। तो ये लेस लगाई है घेरे के ऊपर। और ये देखें जी, यहाँ पे फैशन पट्टी के साथ मगजी लगाई है। और पीछे इसके भी ये लगाई है जी लेस। तो इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा कम था, ये देख सकते हैं आप कितना कम है इसे। और ये भी बस सिंपल सा है। और ये देखें जी, ट्राउज़र भी बिल्कुल सिंपल सा मैंने सिलाई किया है। ये लेस थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लगा दी है, जैसे कट बना होता है बिल्कुल वैसे ही मैंने बना के ना यहाँ पे लगा दी। तो बिल्कुल सादा सा सिंपल सा ट्राउज़र है इसके साथ। और ये है जी इसके साथ चुन्नी। तो चुन्नी के ऊपर चारों तरफ ये किंगरी करवा दी है। तो ये तैयार है जी सूट। एक सूट मैंने लोन का सिलाई किया है, ये लोन का सूट मैं लेके आई थी जब पिछली गर्मी ख़त्म हो चुकी थी, तब मैं लेके आई थी। तो सिलाई मैंने नहीं किया था, अभी मैंने सिलाई किया है। ये देखें जी, दामन पे मैंने लेस लगाई है चौड़ी वाली। और इधर मैंने फैशन पट्टी के साथ जैसे मगजी लगा ली है, वैसे मैंने मगजी लगा ली है। तो माशाल्लाह ये देखें जी, इसका नेक, तो इसके ऊपर मैंने लेस लगा के इस तरह डिज़ाइन बना के ऊपर मैंने बटन लगा दिए हैं। और ये देखें जी, बाजू के ऊपर भी मैंने लेस लगा ली है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देख सकते हैं आप।
तो वाइट वाली लेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है मुझे। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको प्यारी लगी है या नहीं। तो ट्राउज़र के ऊपर भी मैंने बिल्कुल वैसे ही लेस लगा लिया है। और ये इसके साथ पहले मेरे पास दुपट्टा था, तो ये बिल्कुल मैच हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, मैं 2 पीस लेके आई थी सूट, ये तो मैच हो चुका है। तो ये 2 सूट मैंने अभी सिलाई किए हैं। 2 मेरे पहले वाले बिल्कुल न्यू पड़े हुए हैं, एक दफ़ा भी मैंने नहीं पहने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये देखें जी, दोनों तरफ लेस लगी हुई है घेरे पर। ये देखें जी, जो मैंने फ्रॉक सिलाई किया था ये मैंने आप सबसे शेयर किया था, तो ये मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो हर एक बेटी की कोशिश होती है कि जब वो महके जाए तो नया सूट पहन के जाए। तो मैंने इसलिए पहने नहीं है, घर पे जो पहनती हूँ वही पहनती रहती हूँ। तो मैंने सोचा था कि अम्मी के घर जाऊँगी तो ये पहन के जाऊँगी, यानी कि ये साथ में लेके जाऊँगी। तो मैं गई नहीं, तो ये वैसे का वैसा पड़ा हुआ। ये इसके साथ ट्राउज़र है और ये इसके साथ चुन्नी है। और एक और मैंने लीलन का सूट सिलाई किया था, वो भी मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये लीलन का सूट भी मैंने आप सबसे शेयर किया था, लेकिन ये भी मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना। तो ये इसके ऊपर मैंने टसल जो है वो बाद में लगाए थे, फ्रंट साइड के ऊपर ही मैंने लगाए हैं, बैक साइड पर नहीं लगाए। तो ये वाले बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये मेरे पास पड़े हुए थे तो फिर मैंने लगा दिए, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखें, टसल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रंट साइड के ऊपर मैंने लगाए थे। ये जब मैंने शेयर किया था तब मैंने नहीं लगाए थे, बाद में मैंने लगाए थे। तो ये देखें, फ्रंट साइड के ऊपर भी और बैक साइड के ऊपर भी मैंने फैशन पट्टी लेस लगाई है। ये जिग-जैग लेस बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने प्लेट डाल के ऊपर मैंने मोती लगाए थे, और ये नेक के ऊपर भी मैंने मोती लगाए थे। तो ये वाला टसल जो है मैंने बैक साइड के ऊपर लगाया है, और बाजू के ऊपर भी जिग-जैग वैसे ही लेस लगाई है। तो ये देखें जी, इसके साथ ट्राउज़र है। 3 मैंने प्लेटें ये देखें जी डाली थी, और ऊपर यहाँ पे पट्टी बना के ऊपर मैंने जिग-जैग लेस साइडों के ऊपर लगा दी थी। तो ये है जी इसके साथ चुन्नी। तो इसके ऊपर भी चारों ओर इस तरह लेस लगाई है फैशन पट्टी के साथ। तो ये वाला सूट भी मेरा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, एक दफ़ा भी मैंने नहीं पहना। तो अभी मैंने सूट लेने थे तो फिर मैंने नहीं लिए, क्योंकि हमारे घर में मिस्त्री लगे हुए थे। फिर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, इस वजह से फिर मैंने सूट नहीं लिए। मैंने सोचा कि ईद के बाद लेके आऊँगी, फिर सिलाई करूँगी, क्योंकि अभी मैं ले आती तो फिर मुझे सिलाई करने पड़ते। तो मैंने सिलाई भी की है, हालांकि बहू के 2 सूट और 2 सूट मैंने अपने सिलाई किए हैं। तो घर के काम वगैरह में सारा दिन निकल जाता है, तो इस वजह से फिर मैं लेके नहीं आई। मैंने सोचा कि ईद के बाद लेके आऊँगी। अक्सर क्या कर रही है? अक्सर सो रही है। अक्सर सो रही है। अक्सर तो खड़ी हो गई है। अक्सर तो खड़ी हो गई है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये देखें जी, अक्सा की तरफ देखें। अक्सा इधर देखो, अस्सलाम वालेकुम बोलो। मेरा सोना शहजादा अस्सलाम वालेकुम बोलो। अक्सा बेटा इधर देखो, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। अक्सा, अक्सा बेटा बहुत प्यारा है। अक्सा बेटा बोलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सा बोलो अस्सलाम वालेकुम। इधर देखो ना, मेरी तरफ देखो सोने, सोने इधर देखो, बोलो अस्सलाम वालेकुम। आप ताई के इधर देखो, आप ताई के बेटे हो हैं? आप ताई के बेटे हो? अक्सर ताई की जान है हैं? इधर देखो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। अच्छा लाइला पढ़ो, लाइला पढ़ के सुनाओ। लाइला
लायला इल्लल्ला इल्लल्ला। हाँ जी, कलमा पढ़ के सुनाओ। ताऊ किधर है? बाहर है। बाहर है। आपने की बाहर? गिर जाओगी, गिर जाओगी। ये देखें जी, ये देखें जी, अक्सा के मोतियों वाला पजामा पहना हुआ है अक्सा ने। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा पजामा पहना हुआ है आपने, हैं? प्यारा पजामा पहना हुआ है। बाय बाय कर दो, दूर दूर से बाय बाय कर दो, इधर से बाय बाय। मारो। अभी मैं बना रही हूँ जी शाम का खाना। तो आज सब्जी खाना बना रही हूँ जी काले चने। और सब कह रहे थे दो दिन चने बनाओ काले, तो आज मैं बना रही हूँ जी काले चने। ये देख सकते हैं आप। तो माशाल्लाह फाइनल लुक है, ये चने तैयार हो चुके हैं। देख सकते हैं हम। हरा धनिया भी ऐड कर दिए हैं, गरम मसाला भी ऐड कर दिया, और साथ में मैंने बनाए हैं जी चावल। ये देखें जी, चावल भी माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। तड़के वाले मैंने चावल बनाए हैं, तड़के वाले चावल होने साथ में चने। तो बाहर स्ट्रॉबेरी वाला आया, स्ट्रॉबेरी 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो ले लें स्ट्रॉबेरी। तो बड़ साहब कल लेके आए थे, तो कल भी मैंने मिल्क शेक बनाया था। आज भी बड़ साहब कह रहे हैं कि मिल्क शेक बेगम बनाना, और साथ में पकौड़े भी और दही भले भी। मैंने बोला अच्छा सब कुछ बना दूंगी। तो आप सबको सुबह ईद होगी, तो आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से। तो अल्लाह ताला। तो माशाल्लाह से दही फुल्कियों की सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं, देख सकते हैं आप। तो अभी बस दही ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं हम, दही मैं ऐड कर दी हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। बस चटनी ऐड करूँगी, हरे धनिया की जो मैंने बना के रखी है, और चाट मसाला ऐड करूँगी, बस नमक हल्का सा। तो रेडी हो चुका है ये। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए अफ्तारी के टाइम। तो ये देखें जी, व्हाट्सअप की फरमाइश पूरी हो चुकी है, अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो अभी ये देखें जी, मसाला पकौड़ों का मसाला भी मैंने तैयार कर लिया है। और ये देखें जी, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक भी तैयार है माशाल्लाह से। अभी इसको भी फ्रिज में रख देती ताकि ठंडा हो जाए। अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है, तो अभी मैं छत के ऊपर आ गई। मैंने सोचा कि छत के ऊपर जाती हूँ और थोड़ा सा टहलती हूँ। तो ये देखें जी, हमारा कमरा माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। सारा कमरा प्लस्तर हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह सारा कमरा प्लस्तर हो चुका है। अंदर कमरे में अंधेरा है तो नज़र नहीं आ रहा। बस नीचे फर्श रह गया इसका, अभी फर्श नहीं बना। मिस्त्री 2 दिन लगते हैं और 2 दिन छुट्टी कर लेते हैं, तो इस तरह का फिर काम नहीं चलता। तो ये देखें जी, ये दीवार भी पूरी मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें, और इधर से भी ये देखें, थोड़ा काम अभी बाकी है वैसे। इधर ये देखें। तो छत के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, ऊपर जाके, अभी नहीं। रमज़ान होता है, नमाज़ पढ़ते हैं सुबह, रोज़ा रख के ना नमाज़ पढ़ के सबक पढ़ के सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ, घर के काम वगैरह करती हूँ। तो इस वजह से फिर टाइम ही नहीं मिलता, तो वीडियो ही नहीं मैं बना रही इतनी ज़्यादा। ऊपर से मेरी तबीयत भी काफ़ी दिन आप सबको पता है कि ख़राब रही है, तो मैं बता नहीं सकती। तो अभी वाशरूम में जो दीवारें हैं, जो दोबारा वार दिए थे, वो भी प्लस्तर होने वाले हैं। थोड़ा सा काम बचा है, इतना ज़्यादा तो नहीं है वैसे। ये देखें, दीवार पूरी हो गई अभी। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला यहाँ पे अभी दरवाज़ा लगना है, यहाँ पे दरवाज़ा लगेगा अभी। तो ये देखिए मोमबत्ती, ये मोमबत्ती की दीवार भी अभी प्लस्तर करने वाली है, दीवार भी प्लस्तर करने वाली है और छत भी। ये देखिए, ऐसे लगता है जैसे प्लस्तर हुई है, लेकिन अभी प्लस्तर करनी है। लेंटर है ना, तो लेंटर तीसरे चौथे रोज़े खुल गया था लेंटर हमारा, लेकिन मिस्त्री लग ही नहीं रहा था। मिस्त्री भाई कहीं और पे लगे थे, तो फिर काफ़ी लेट लगे हैं। तो उसके बाद जुमेरात वाले दिन और हफ्ते वाले दिन काम करके फिर कहीं पे लग गए हैं, तो हमारा काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, खलारा पड़ा हुआ है। तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। तीन दिन
2-3 दिन पहले मैंने सारी छत वाश की है, फिर से सारा गंद जो है वो उठा के फेंका है और फिर मैंने थोड़ी बहुत सफाई की है, इतनी ज़्यादा नहीं, जैसे ईद पे करती हूँ ऐसे नहीं की। ये देखें जी रेत खिलरी पड़ी है यहाँ पे। और ये देखें जी टैंकी सारी मैं वॉश की है, मैं आपको दिखाती हूँ जी। टैंकी सारी ख़राब हो गई थी, तो ये देखिए यहाँ पे भी गंद पड़ा हुआ है। अभी क्या करें, मिस्त्री भाई जो है वो अपनी मर्जी करते हैं, पैसे भी ले लेते हैं लेकिन काम अपनी मर्जी से करते हैं। अभी मैं आपको टैंकी दिखाती हूँ जो कि मैंने साफ की थी। ये देखिए जी टैंकी इतनी बुरी थी ना, तो ये देखिए कितनी साफ हमने की है। तो इसमें तेजाब हमने फेंका, पूरी बोतल एक तेजाब फेंक के पानी, और फिर मैंने सरफ डाल के इसको अच्छे तरीके से साफ किया, तो फिर ये साफ हो गई। बट साहब ने भी साथ में मेरी हेल्प की है, तो हम दोनों ने मिलके छत सारी साफ की और ये टैंकी भी साफ की। तो शुक्र है अल्लाह का के कुछ काम खत्म हो चुका है। तो अभी भी अजानें हो रही हैं, तो अभी असर के बाद का टाइम है। असर की अजाना हो गई थी, मैं नमाज पढ़ के छत के ऊपर आई, तो अभी फिर से अजाने वाली हैं। तो इसकी छत भी माशाल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। ये देखिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्यू छत के ऊपर भी दिखा देती हूँ आपको। तो मौसम की बात करें तो मौसम अभी इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, क्या ठीक ही है। ये देखें जी लो जी बाहर दरवाज़ा भी बजने लगा, पता नहीं कौन आ गया। तो बाहर पता नहीं कौन आ गया दरवाजे के ऊपर। तो इस दफ़ा हम गाँव भी नहीं जा रहे, अम्मी के घर में भी नहीं जा रहे, क्योंकि मिस्त्री भाइयों ने फिर ईद के बाद लगना है हमारे घर में, जो काम बाकी रह गया वो करना है, तो इस वजह से हम नहीं जा रहे। तो मुझे अम्मी के घर गए हुए पूरा 1 साल हो जाना है। बड़ी ईद के बाद हम गए थे, तो 1 साल होने वाला है। तो खैर ईद के बाद हर दफ़ा हम जाते हैं। तो पिछली दफ़ा मैं ये छोटी ईद के बाद नहीं गई थी, बड़ी ईद के बाद गई थी। तो अभी जाएंगे जी हम। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग एंड यहीं पे कर देती हूँ। अभी थोड़ी देर ठहर के मैं पकौड़े बनाऊँगी, तो हो सका तो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपना बहुत सारे याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखेंगे फ्रिज में से मैंने निकाल लिया है जो मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ था। अभी मैं बनाऊँगी पकौड़े। तो घी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया इसका। तो घी तो माशाल्लाह गर्म हो चुका है, लेकिन गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही है। गैस वालों ने इतना ज़्यादा लेट किया हुआ है ना। तो अभी मैं निकालती हूँ, बिस्मिल्लाह। ये देखें अभी ठंडा है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। ये देखें जी पकौड़े तो मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। मैंने सोचा कि एक पैच निकाल लेती हूँ, शायद सही हो जाए गैस, लेकिन पता नहीं क्या होता है। अभी माशाल्लाह गैस जो है वो ठीक आ रही है। ये देखें जी एक पैच जो है वो तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। गैस आ रही है, बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है वैसे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़े सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अभी टाइम हो चुका है जी 6:10 हो चुके हैं, तकरीबन 10-15 मिनट बाकी बचे हैं जी इफ्तारी में।